चल ओए और आ जाएंगे ऐसे, हाथ न कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन चैनल मिस्टर चटोरा। और मैं कुलदीप आप सभी को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे तो हरिद्वार एक आकर्षण का केंद्र है, एक धार्मिक नगरी है जहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। और यहीं पर है पतंजलि योगपीठ। तो पतंजलि योगपीठ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, आपको लेकर चलता हूँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्या आपको एंट्री फ़ीस देनी होगी और क्या तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के करते हैं स्टार्ट आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसेप्शन एरिया। और देखिए यहाँ पर कितना नीट एंड क्लीन है। और ये एक ओवरव्यू है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस भी डिस्प्ले हैं। और यहाँ पर एंट्री के लिए आपको लेना होगा टिकट, उसमें आपको 50 रुपीज़ पर हेड लेना है। और बच्चों के लिए जो एंट्री है वो एकदम फ्री है। तो जैसे ही रिसेप्शन से हम बाहर आते हैं तो ये आ जाता है इनका औषधि वाला एरिया। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं औषधियों के। और ये बोर्ड पर भी इन्होंने मेंशन किया है इस एरिया को। तो यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं आगे, एक छोटा सा ब्रिज आ जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रोपित पौधा है। थोड़ा सा साइड में चलते हैं तो आपको यहाँ पर प्रतिमा दिखती है भगवान हरि विष्णु जी की। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इनको दर्शाया गया है। श्री मोहन भागवत जी द्वारा रोपित पौधा है। और ये आप देखेंगे ना तो काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है। और इस पर तो फ्रूट्स भी आने लगे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये पेड़ देखो, ये पेड़ देखो, अपने आप में अलग ही है। और यहाँ से थोड़ा ही आगे चल के आती है ज्ञान गुफा। और इसको ज्ञान गुफा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो डिस्प्लेज हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो जैसे ही एंटर आप करते हैं तो यहाँ पर धन्वंतरी जी दिखाए गए हैं और इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। और ये कुछ मुद्राएं हैं जो कि ध्यान के टाइम की जाती हैं। और तरह तरह की मुद्राएं हैं, जितनी भी टाइप की मुद्राएं हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो दर्शाया गया है कि किस तरह से पहले औषधियों का निर्माण किया जाता था और उनके लिए जो इक्विपमेंट्स लगते थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं।
और यहाँ पर हमारी संस्कृति को भी दर्शाया गया है। शायद इसीलिए इस गुफा को ज्ञान गुफा का नाम दिया गया है। और कि पिछले पुराने टाइम में किस तरह से लोग शिक्षा और दीक्षा लिया करते थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरह से हमारी चिकित्सा पद्धति काम करती थी वो दिखाया गया है। और आइए हम थोड़ा सा और साइड में जाते हैं तो इसको और ब्रीफ किया गया है। और यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है कि पुराने प्राचीन काल में कि किस तरह से औषधियों को बनाया जाता था और उनको बनाने के बाद उसको कैसे संरक्षित किया जाता था, मतलब कि उसको कैसे उसका रखरखाव किया जाता था। वो तमाम जानकारी जो है यहाँ पर स्टैचूज़ के थ्रू यहाँ पर दिखाई गई है। और किसी भी मरीज को रोग मुक्ति के लिए उसको क्या उपचार देना है वो दिखाया गया है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। और फ्रेंड्स ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा डेडिकेटली बनाया गया है कि किस तरह से आपको उपचार किया जाता था, किस तरह से दवाइयाँ बनाई जाती थी और उनको कैसे संरक्षित किया जाता था। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और नब्ज़ को देखकर किस तरह से पता किया जाता था कि क्या मर्ज है, क्या तकलीफ़ है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक गुफा है जिसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। मुद्राएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, किस तरह से उपचार किया जाता था वो दिखाया गया है। कौन कौन सी औषधियाँ किस तरह से बनाई जाती थी वो दिखाया गया है। और आगे चल के थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो इसमें योगाभ्यास के बारे में भी दिखाया गया है। अनुलोम विलोम किस तरह से किया जाता है, कपालभाति किस तरह से की जाती है और तरह तरह के योगाभ्यास प्राणायाम को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जब हम इस ज्ञान गुफा से बाहर आते हैं तो ये देखिए एक शेल्टर हाउस है जहाँ पर आप बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही दूर चलेंगे तो यहाँ पर एक मनमोहक झरना है, छोटा सा ही है लेकिन बड़ा ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं आप, लेकिन सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें कि फ़ोटो के चक्कर में कोई चोट ना लग जाए। और ये एक छोटी सी और गुफा टाइप से दिख रही है लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं तो एक ये टूटा हुआ घर है, भले से टूटा हुआ है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक और यहाँ पर बैठने के लिए आपको मशरूम शेप में दिया गया है एरिया। और आगे चलते हैं तो पक्षी विहार आ जाता है, बर्ड हाउस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स अंदर रखे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बत्तखों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जिस ब्रिज से हम जा रहे हैं ये थोड़ा सा अनसेफ है क्योंकि बराबर में जालियाँ तो लगी ज़रूर हैं लेकिन उतना सेफ नहीं है। और फोटोग्राफी के चक्कर में यहाँ पर कोई गिर भी सकता है, तो उस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। और ये भी फ़ोटो के शौकीन है हमारी ही तरह, ये हमें देखकर यहाँ पर आया है। तो देखें किस तरह से ये पैरेट हमें फॉलो कर रहा है। अगर हम इधर आ रहे हैं तो हमारे साथ साथ इधर आ रहा है। और ये देखो एक और आ गया। और यहाँ पर जितने भी पैरेट्स हैं ये सब फोटोग्राफी के काफ़ी शौकीन हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे जैसे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, तो उनको देख कर इनको भी ये फ़ोटो खिंचाने का चस्का लग गया है। और जहाँ पर भी हम जाते हैं कैमरा लेके, ये वाला पैरेट तो वहीं पर पहुँच जाता है। ये उड़ के उधर जाएगा, देख। तो नीचे का पूरा एरिया जो है वो बत्तखों के लिए है। और इनके खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में की गई है। इनको नहाने के लिए भी छोटे छोटे से तालाब जैसे बनाए गए हैं। और ये जो पूरा एरिया है चारों साइड से कवर्ड है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर पैरेट्स भी हैं, यहाँ पर कुछ तो फ़ोटो के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। ये बर्ड हाउस में तरह तरह की बर्ड्स को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम कवर कर पाए हैं ज्ञान गुफा, और यहाँ पर औषधियाँ किस तरह से संरक्षित की जाती हैं वो आपको दिखाया है, और यहाँ पर बर्ड हाउस में तरह तरह के जो बर्ड्स हैं रखे गए हैं वो आपको दिखाए गए हैं। और इसी वीडियो का पार्ट 2 भी हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल ट्री यहाँ पर बना हुआ है, किस तरह की नर्सरियाँ हैं, और तमाम चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको देखने को मिलेगी पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँचे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो को लेकर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।